दोस्तों, आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया आपके सामने आरक्षण के मुद्दों को लेकर हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके, उन्हें अब आरक्षित कैटेगरी से बाहर निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने इसको कानूनी समीक्षा शुरू कर दी है। क्या राज्य सरकार की शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उप वर्गीकरण करने का अधिकार है? संविधान पीठ ने पहले कहा कि 2004 के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वैधता की समीक्षा करेगा, जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे उप वर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, विक्रमनाथ बी बेला, त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद शामिल थे। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वह उस श्रेणी में आगे भी है। उन्हें आरक्षण से बाहर निकालकर जनरल कैटेगरी के मुकाबला करना चाहिए। आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो पिछड़े हैं और अभी भी पिछड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो उन्हें इससे बाहर निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इस बात को लेकर जांच कर रही है कि क्या अन्य आरक्षण पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंदर उप वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और क्या राज्य विधानसभाएं इस अभ्यास को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम हैं? राज्य सरकारें क्या SC/ST आरक्षण में शामिल जातियों का उप वर्गीकरण कर सकती हैं या नहीं? इनको लेकर 7 सदस्य संवैधानिक बेंच ने की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC और ST आरक्षण का लाभ लेने वाले मजबूत जातियों को उप समूह के तौर पर चिन्हित करके बाहर निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इस बीच में 1 दर्जन से अधिक जज और शामिल हैं। साल 2020 में पंजाब राज्य बनाम धर्मेंद्र सिंह मामले में 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि उसे 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के पास भेजा गया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में भी चित्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005 SCC 394 के फैसले पर पुनः विचार करने की जरूरत बताई थी दोस्तों, और कहा था कि SC/ST वर्ग में वर्गीकरण की जरूरत नहीं है। सभी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को कहा था कि जो जाति समूह उन्हें समान वर्ग के साथ स्पर्धा क्यों नहीं करना चाहिए। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुछ उपजातियों में अच्छा किया है और वह आगे भी बढ़ रही हैं, ऐसे में उन्हें क्यों नहीं बाहर
रिजर्वेशन लिस्ट से किया जाए। यह जाति यहां आरक्षण से बाहर आए और समाज और समान वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करे। अब वह क्या कर रही हैं? जस्टिस BR गवई ने आगे कहा कि मजबूत हो चुकी उपजातियों की रिजर्वेशन से बाहर आना चाहिए ताकि अन्य पिछड़ी उपजातियों या सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन पिछड़ी उपजातियों को मौका नहीं मिला है, चाहिए कि उन्हें मौका दें। जस्टिस गवई ने आगे कहा, गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर IAS या IPS बन जाता है तो उनके बच्चों को गांव में रहने वाले उन बच्चों की तरह कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती है। इसके बावजूद वह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ पाता है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद को तय करने की जरूरत है, मजबूत और प्रभावी समूह की आरक्षण की सीमा से बाहर निकालना है या नहीं। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 की वैधता का भी अध्ययन कर रही है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों में मजहबी सिख और वाल्मीकि समुदाय को 50% आरक्षण और प्रथम वरीयता देती है। मित्रों, दरअसल चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली यह पीठ इसमें संबंधित 23 याचिकाओं को एक साथ करके इस पर सुनवाई कर रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2004 में दिए गए फैसले की समीक्षा भी है। इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा जारी एक प्रमुख याचिका भी शामिल की गई है। उस याचिका में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के साल 2010 के फैसले को भी चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने वाल्मीकि को मजहबी सिखों को ऐसे वर्ग का 50% आरक्षण देने का प्रावधान को गलत बताया था। हाई कोर्ट ने ईबी तृतीया बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साल 2000 फैसले को भी आधार बनाकर यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपने फैसले पर SC और ST के भीतर उपजाति विभाजन को गलत बताया था। इस मामले को पंजाब सरकार ने सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि आंध्र प्रदेश का मामला उन पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि हरियाणा पंजाब में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है, इसलिए उनके हिस्से का आरक्षण मजहबी सिखों और वाल्मीकि समुदाय को दिया गया था। पंजाब सरकार का पक्ष रखते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने कहा कि पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़े की अलग से पहचान करनी चाहिए, उन्हें रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी बहस में सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता ने कहा कि पंजाब में 23% दलित आबादी है, इसमें भी वाल्मीकि, बंगी और मजहबी सिख 29% है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में 81% पदों पर 43% SC समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा अन्य 57% लोगों में प्रतिनिधित्व 19%। उन्होंने कहा कि यदि पिछड़े समाज के किसी भी व्यक्ति को 56% अंक आते हैं और फॉरवर्ड क्लास वाले के 99% आते हैं तो फिर पिछड़े को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि फॉरवर्ड वाले के पास एरोप्लेन से लेकर तमाम सुविधाएं हैं,
वहीं पिछड़े व्यक्ति को तमाम अभाव के बीच संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह जिन लोगों को एक बार एसटी कोटे का फायदा मिल जाता है उनके पास सुविधाएं भी पहुंच होती है। ऐसे में उन्हें दूसरे लोगों के लिए यह जगह बनानी चाहिए। गुरविंदर सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता का भी यह इरादा नहीं था। आरक्षण यदि एक बार किसी को मिल जाए तो फिर वह लगातार इसका लाभ उठाता ही रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विगत दिनों राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उस समय देश के मुख्यमंत्री को यह लिखा गया था। नेहरू ने कहा था कि वह किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं और नौकरी में आरक्षण तो बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने एक बार फिर देश में पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र किया, लेकिन इस बार नेहरू का जिक्र आरक्षण के संबंध में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार नेहरू जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उस समय देश में जो मुख्यमंत्रियों को लिखा गया था इसका मैं अनुवाद ही पढ़ रहा हूं। मोदी ने ऐसी चिट्ठी का अनुवाद पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, खास तौर से नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। ऐसे में किसी भी कदम के खिलाफ हूं और जो अकुशलता को बढ़ावा दे और जो दर्जे की ओर चला जाए। धन्यवाद।